हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। सो एक बच्चे हैं, इन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैम प्राइवेट बीएमएस कर ली जाए इंडिया से या फिर अब्रॉड से एमबीबीएस की जाए। तो क्योंकि ऑलमोस्ट खर्चा दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब्रॉड से एमबीबीएस इज मच बेटर ऑप्शन इन टूडेज सिनेरियो, जो कि अभी प्रेजेंट में सिनेरियो चल रहा है। बिकॉज मैं बटर कोड करके चीज़ें नहीं बोलती हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बात करती हूँ। क्योंकि देखिए बीएमएस में है स्कोप, है नो डाउट है। देखिए जो करने वाला है ना, वो अभी भी बीएमएस को भी किसी भी लेवल तक लेके जा सकता है, ठीक है। बट अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज देखिए, अगर आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं तो बीएमएस में थोड़ा सा स्ट्रगल आपको और बढ़ जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करके आते हैं, लेकिन इसमें बजट आपका कंप्लीट होना चाहिए कि बजट 30 से 40 लाख में अगर आपकी एमबीबीएस हो रही है फॉरेन से, नेपाल वगैरह, वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक तो हमारी नज़दीक पड़ोसी देश है, तो काफ़ी चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। आप इतना ज़्यादा होम सिक भी फ़ील नहीं करोगे, ठीक है। एंड बाकी दूसरा है कि जो हमारा एमबीबीएस का खर्चा है वो भी 25 से 30 लाख में आराम से एमबीबीएस हो जाती है आपकी। या फिर जो आपके चीपर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह इस साइड को भी है। तो ये सारी चीज़ें आपके देखिए फाइनेंसेस पे डिपेंड करता है ना। अब वहाँ से जब वापस आओगे तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जो होता है आपका, वो देना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और आधे जो फॉरेन जाने वाले बच्चे हैं वो इस चीज़ से वरिड रहते हैं कि भैया ये वाला जो एग्ज़ाम है हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जब आप पहले ही सोचना शुरू हो गए हो कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अपना वो चीज़ सही रखो ना कि भैया अगर बाहर जाना है फॉरेन से एमबीबीएस करनी है, तो जब वापस आना है तो भैया इसको क्लियर करना ही है। अगर वहाँ पे मज़े मारते रहोगे, वहाँ की लाइफ से इन्फ्लुएंस हो जाओगे, जैसे पहले रशिया जाते थे लोग, यूक्रेन जाते थे, है ना, मैक्सिमम यहाँ पे वहीं से करते थे। अब तो फिर भी पॉसिबिलिटीज़ बड़ी चेंज हो गई हैं, चाइना से कर रहे हैं लोग, नेपाल से कर रहे हैं, बांग्लादेश से भी कर रहे थे बीच में, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, यहाँ से भी करके आते हैं। बट बेसिक थिंग इज कि मेंटल अपना सेटअप, अपना जो आपका इस चीज़ में पहले से क्लैरिटी रखो कि भैया हमें अपने सेकेंड ईयर से या थर्ड ईयर से हमें तैयारी करनी है। क्योंकि हम लोग इतना खर्चा करके आ रहे हैं, इंडिया पहले ही ऑलरेडी 30-40 लाख रुपए लगा चुके हैं। तो जब हमने इंडिया आना है ना, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, राइट। अपने दिमाग में बिठा के रखो भाई, तुमने इसीलिए फॉरेन जा रहे हो। जब एक यहाँ पे नीट के ड्रॉप्स तुमने बचा लिए, राइट, अब वो वहाँ पे 1 साल दे दिया, क्योंकि वहाँ पे 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा। फिर जब वापस आओगे तो ज़रूरी लेने ही है आपने ड्रॉप्स, ठीक है। आप क्योंकि और अगर लेना भी पड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 साल अगर ले भी लिया, ये सोच लेना कि हाँ भाई नीट का ड्रॉप लिया हमने। अगर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट करके आते हो आप वहाँ से, तो जो एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हो जाएगा। आधे बच्चे वरीड है कि नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। बेटा अगर यही सोचते रहोगे ना, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, सिर्फ आपके लिए नया नहीं है नेक्स्ट का एग्ज़ाम, सब बच्चों के लिए होगा ना। तो सब बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, तो इतना मत सोचा करो यार। अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। हम डरना पहले शुरू हो जाते हैं, जब डरते रहेंगे डरते रहेंगे डरते रहेंगे तो बस वो हम डरते ही रह जाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे चीज़ें कभी, ठीक है। तो डेयर टू ड्रीम एंड अचीव योर ड्रीम्स, राइट। एंड देन प्राइवेट बीएमएस की बात कर लेते हैं। प्राइवेट बीएमएस का भी खर्चा अगर तो देखिए, अगर आपको 15-20 लाख में प्राइवेट बीएमएस हो रही है, और अगर बीएमएस को एक ऑल्टरनेटिव करियर पाथ के वे में चूज कर रहे हैं तो प्राइवेट बीएमएस कर लो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंसेस यार। मतलब आई एम नो वन कि हाँ भाई मैं एक स्टर्न सा आपको डिसीजन दे दूँ, नहीं भैया दिस इज बेटर दिस इज बेटर, वो कुछ बेटर नहीं होता। क्योंकि फिर आप सोच लोगे जब करके आओगे, यार इससे अच्छा बीएमएस करी होती इंडिया से ही, अगर आपने देखा कि 6 साल बाद बीएमएस में ही बूम आ गया। तो इस पॉइंट पे ना, इसीलिए हमें 18 साल में वोटिंग का अधिकार मिल जाता है कि हमें अपने डिसीजंस लेने हैं। और एक बार डिसीजंस ले लिए तो उस पे स्टिक करना है कि भैया जो उस टाइम सोचा था, सोच समझ के फैसला लिया था, तो अब इस पे रिग्रेट नहीं करना। जितना रिग्रेट करोगे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अपनी मेंटल कंडीशन खराब करोगे। ले लिया डिसीजन, ले लिया यार, उस टाइम सोचा था, उस टाइम सब कुछ वे किया, उस टाइम के हिसाब से वो डिसीजन सही था तो इसलिए ले लिया। बट अभी अगर कल को कंडीशंस चेंज हो जाती है तो क्या कर सकते हो, है ना। हो सकता है कल को एकदम से बूम ही आ जाए बीएमएस का, फिर सोचोगे कि एमबीबीएस क्यों कर लिया, या फिर वाइस वर्सा कुछ भी। मेरे साथ हुई हैं चीज़ें। मैंने बीडीएस में एडमिशन लिया था, तो हिमाचल में एक ही कॉलेज है बीएमएस का, पपरोला गवर्नमेंट कॉलेज, मेरा उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया था नंबर, मैंने नहीं लिया एडमिशन। मेरे साथ वाले कई साउथ के कॉलेजेस से करके आए थे बीएमएस। तो जब मैं अपने इंटर्नशिप में थी
तो उन लोगों की एक उस टाइम तक सैचुरेशन आ चुकी थी बीएमएस में। लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम एकदम से 100 पोस्टें निकली। मेरे साथ वाले जो साउथ से भी करके आए थे, उनका वो ना उनकी जॉब्स निकली और वो जॉब में आ गए। तो मेरे को भी थोड़ा-सा फ़ील हुआ था कि यार इससे अच्छा तो बीएमएस कर लिया होता। लेकिन रिग्रेट करने से क्या होना था? कुछ नहीं होना था। अब तो जो था हाथ में उसी में बेस्ट करना था ना। तो आई डिसाइडेड कि आपको मतलब रिग्रेट करने से आप अपना टाइम वेस्ट ही करोगे। लगता है आई नो कंपैरिज़न हो जाती है बट फिर ठीक है थोड़ा-सा थॉट आया, कंपैरिज़न हुई बट उसको कितना टाइम दोगे यार? ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन वेस्ट करो उस चीज़ के ऊपर, उससे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। फिर ये देखो अभी जो हाथ में है इसका कैसे सबसे ज़्यादा बेस्ट हम अचीव कर सकते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, तो रिग्रेट नहीं करना है, जो भी डिसीज़न लेना है अपने आप से अपने बैठ के अपना कॉपी पेन लेके हर वीडियो में मैं बोलती हूँ उसमें लिखिए कि क्या है, क्या नहीं है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है और उसके बाद अपना डिसीज़न लो और उसके बाद रिग्रेट मत करो। उसके बाद कभी रिग्रेट करने की ऑप्शन भी आए कभी लाइफ़ में तो ये सोचो कि अब ज ज जहाँ पे है हम, इस लाइफ़ को और कैसे बेटर बनाया जाए वरना पछताने से तो कुछ नहीं होता है ना। इसीलिए कहावत है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है? एंड कीप वर्किंग हार्ड, अचीव योर ड्रीम्स। जो हार्ड वर्क होता है ना कभी वेस्ट नहीं जाता। मेरी बात लिख के ले लेना। मैंने अगर अपनी लाइफ में हार्ड वर्क किया है, ये उसी का नतीजा है कि हाँ भई मैं अभी सोचती हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की हैं मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ। ठीक है? तो मैं मेरे को नहीं लगता कि मेरे को कोई रिग्रेट है कि मेरा एमबीबीएस नहीं हुआ है। अगर एमबीबीएस हो चुका होता तो मैं आज ये चीज़ ना कर रही होती यूट्यूब पे, जो कि मेरे को मानसिक शांति देता है जब आप बच्चों का मेरे को मैसेज आ जाता है कि हाँ भई थैंक यू मैम, हमें मोटिवेशन मिला या फिर नाउ वी हैव सम क्लैरिटी। क्योंकि मैं हवा में बातें करने में विश्वास नहीं रखती, मैं प्रैक्टिकल बातें करती हूँ। जो गलतियाँ मैंने करी हैं, मैं उन्हीं से सीख लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ अपनी लाइफ में। एंड बाकी स्ट्रगल्स आर पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। सो स्ट्रगल करते रहो, बस आगे बढ़ते रहो, बस यही है। ठीक है? बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।